बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो बाकी बच गए हैं एक्सरसाइज के हवाले से। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7.1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हमारे पास है 7.5। जो 7.5 है उसके अंदर वो कहता है कि एक जो स्टूडेंट है वो अपनी हथेली के ऊपर अपने अंगूठे के जरिए इस तरीके से फोर्स लगाता है। तो वो कहता है कि वो आपने बताना ये है कि अगर वो अंगूठे के जरिए 75 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और उस अंगूठे के नीचे जितना एरिया आ रहा है वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने बताना है कि टोटल कितना प्रेशर लगेगा। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। तो उसने जो फोर्स बताई वो है 75 न्यूटन, एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें चाहिए मीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि मीटर एसआई यूनिट है, तो यहां पर चूंकि स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको दो दफा 100 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हो। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसको दो दफा डिवाइड करोगे। तो ये 40 है, तो साइंटिफिक नोटेशन में ऊपर जाके 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रेशर बराबर होता है F ओवर A। वैल्यूज पुट की आप 10⁻⁻⁴, तो ऊपर जाके +4 हो गया, और 75 को जब आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो वो बनेगा 50। और जब आप इसको फर्दर साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये जीरो जैसे खत्म होगा तो इसकी एक पावर इंक्रीज कर जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर होगा P = 5 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 7.6 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके अंदर वो पूछता है कि आपके पास एक पेन है, उसका जो कैप है वो स्क्वायर है, बिल्कुल चौकोर है, और उसकी एक जो साइड है उसकी जो साइड है वो है 10 मिलीमीटर की। ये बिल्कुल ऐसे आप समझ लो। तो उसकी वो कहता है ये जो एक साइड है ये है 10 मिलीमीटर की। तो आपने बताना कि अगर हम इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो कुल कितना प्रेशर लगेगा। तो फोर्स तो हमें मालूम है 20 न्यूटन है, और लेंथ उसने एक साइड की बता दी वो है 10 मिलीमीटर। हमने इसको कन्वर्ट करना मीटर के अंदर, तो आप इसको 1000 के साथ तकसीम करोगे तो वो बन जाएगा 0.01 मीटर। क्योंकि उसने कहा है कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो लेंथ और विड्थ आपस में बराबर होती हैं, तो जो लेंथ होगी वही विड्थ होगी। तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴। अब प्रेशर का फार्मूला P = F ओवर A। वैल्यूज पुट करो, -4 ऊपर जाके +4, और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.12, और उसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक स्टील वायर है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 2 × 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर। और जब हम उसके ऊपर ये 4000 की फोर्स लगाते हैं, 4000 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर जो इलोंगेशन पैदा होती है वो है 2 मिलीमीटर की। तो आपने उसका यंग्स मॉडुलस बताना है कि अगर उसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर। तो बेटा डाटा के अंदर उसने एरिया बताया, ये हमने लिख दिया। दूसरा उसने स्ट्रेच बताया कि इलोंगेशन कितनी हुई है, चेंज कितना आया। तो डेल्टा एल वो 2 मिलीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। अब उसने उसकी जो लंबाई है असल वो 2 मीटर बताई है, तो वो मैंने L = 2 मीटर लिख दिया है। फोर्स 4000 न्यूटन, और जो यंग्स मॉडुलस Y है वो हमने मालूम करना है। तो वो जो फार्मूला है Y = FL × A डेल्टा L, सारी वैल्यूज पुट करो तो आप देखोगे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और ये जो 2 है इसको जो है 2 1 2 2 2 4 ऊपर बचेगा 2000।
तो ये 2000 एज इट इज आ गया, ये -5 और -3 ये जरब होकर हो जाते हैं -8, आपस में जरब होकर पावर जमा हो जाएंगी। ये -8 ऊपर जाके +8, और इसको जब आप सेंटर नोटेशन लिखोगे 3 0 है, 3 और जमा हो जाएगा, तो 2 ज़रब 10 की ताकत 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है।